हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 22 से लेके 28 ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका यहाँ से काफ़ी अच्छे से पूरे हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आप हर एक हफ्ते में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और लास्ट में मुझे स्कोर बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जोस रेमोस होर्टा हैज़ बीन स्वॉर्न्ड एज दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन से देश के इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो है अभी शपथ ली है। सही रखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर देश के अभी हाल ही में 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, जोस रामोस होर्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जो ईस्ट तिमोरीज इंडिपेंडेंस, ये फाइटर और नोबल प्राइज ये विनर भी रही है। ये कंट्री के 5वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ही हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 2007 टू 2012, और उससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रपोज्ड अ स्पेस प्रोजेक्ट। और इस स्पेस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। ये जो स्पेस प्रोजेक्ट है इसको अभी हाल ही में जिसका प्रस्ताव है, जिसको कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने इसका प्रस्ताव रखा है। तो सही आंसर है यहाँ पे चाइना इज़ द राइट आंसर। अब देखिए क्यों ये प्रस्ताव रखा गया है। तो जो चाइना के साइंटिस्ट हैं ना, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के आउटसाइड में बाहर अर्थ जैसे जो प्लैनेट्स हैं ना, उनको सर्च करने के लिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रपोजल है, जो ये पूरा स्पेस प्रोजेक्ट है, इसका प्रपोजल रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर विल द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड इन द ईयर 2022। तो भाई जो भी विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई। तो आपको याद ज़रूर होगा, इसका आंसर है देवोस, स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, इसमें भारत की तरफ से किन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। तो कोई भी देखिए कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मीटिंग हो, एक तो कहाँ पे हो रही है, कई बार एडिशन भी पूछ लेते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करे। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द डैश हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8,830 मीटर्स। तो 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है, और इसको जो सेटअप किया है वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की जो एक्सपर्ट्स की टीम है उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या करेगा, देखो जितने भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि एयर टेम्परेचर, विंड स्पीड और डायरेक्शन, एयर प्रेशर, चेंज इन सरफेस हाइट ऑफ स्नो, या कोई इनकमिंग आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो ये सारे जो मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है इनको ऑटोमेटिकली ये मेज़र करेगा। और ये जो पूरी टीम बनी थी एक्सपर्ट्स की, इस टीम को लीड किसने किया, बेकर पेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किस ईयर इन्हें पद्मश्री मिला। राइट आंसर है यहाँ पे 2013 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर हैं, और साथ ही में ध्यान रखिएगा इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, कब, 2018 में। तो ये भी पूछ सकते हैं इसका ईयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन द इंडिया एट द गिफ्ट सिटी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना पहला रीजनल ऑफिस खोलेगी भारत में, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में। तो राइट आंसर है एनडीबी। एनडीबी यानी आपका जो हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट जो था ये फॉर्म कब हुआ था, ये हुआ था जुलाई 2015 में फॉर्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ पर आप बताएंगे, शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू स्पीशीज ऑफ नॉन वेन्यूमस स्नेक, और इसको नाम दिया है लेनरुल। ये कौन से स्टेट में खोजा गया। तो ये जो स्नेक की नई प्रजाति खोजी गई है
ये मिजोरम राज्य में खोजी गई है, ठीक है। और इस स्नेक को साइंटिफिक नाम दिया है हर्पिटोरियस मर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो किसने भारत की पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया है। तो ये योजना शुरू करी है पीएनबी मेटलाइफ ने। पीएनबी मेटलाइफ की शुरुआत 2001 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रेंड्स कहाँ, ध्यान रखेंगे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द विलियम ई कॉल्बी अवार्ड फॉर हिज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। तो विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 ये जीता किसने है, वीजली मॉर्गन ने जीता है। इनकी बुक का नाम है द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पीच वैली। तो इस बुक के लिए उनको विलियम ई कॉल्वे अवार्ड मिला है। ये अवार्ड नॉर्विक यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम। सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम आपको सिंपली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बनी हैं, इनका नाम है विवेक कुमार। तो विवेक कुमार ने किसे रिप्लेस किया है, तो ये भी हमें याद रखना है, संजीव कुमार सिंगला की जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑफ बांग्लादेश वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये बांग्लादेश का पहला प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, कहाँ पर हुआ, तो इसका जो आयोजन है ये ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी हैं। नाम है इनका एंथनी एल्बनीज। देखिए, जो एंथनी एल्बनीज है ना, ये 31 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और स्कॉट मॉरिसन की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। तो अब पहले कौन थे, स्कॉट मॉरिसन, और अब कौन बन गए हैं, एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज कॉर्पेट वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डैश नेवी। तो जो कॉर्पेट एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसका भी 4th एडिशन हुआ और ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया के 2 शिप ने पार्टिसिपेट किया है, एक है INS कोरा और सेकंड का नाम है INS सुमेधा। लास्ट जो कॉर्पेट का एडिशन हुआ था वो अक्टूबर 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ 21 डे क्वारंटीन कंपल्सरी फॉर मनी पॉक्स पेशेंट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे मनी पॉक्स के 4 केसेस यहाँ पर सामने आए। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, 21 डेज़ का क्वारंटीन कंपल्सरी कर दिया है मनी पॉक्स पेशेंट के लिए। ये करने वाला पहला जो देश बना है उसका नाम क्या है, बेल्जियम। देखिए, मनी पॉक्स जो है ना, ये सेम स्मॉल पॉक्स जो है उसकी फैमिली का ही एक डिसीज़ है, बट इतना ज़्यादा आप डेडली नहीं आप कह सकते जैसे स्मॉल पॉक्स होता है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, लेकिन फिर भी घातक बन सकता है अगर ये बीमारी फैल जाए तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया है बेल्जियम की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर्स टू क्लाइंब द एवरेस्ट बेस कैंप। तो रिसेंटली देखिए अभी रिदम ममानिया, अच्छा रिदम ममानिया ध्यान रखिएगा ये कहाँ से हैं, ये हैं मुंबई से, और ये वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बने जो कि एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करी है। एवरेस्ट बेस कैंप की जो हाइट है ना वो है 5364 मीटर की। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की छोटी सी बात होती है तो आपको कुछ नाम ज़रूर ध्यान होंगे। फर्स्ट का नाम देखिए आपको याद होगा, कामी रीता शेरपा। ये इन्होंने 26वीं बार अभी माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। इसके बाद आपको एक नाम और ध्यान होगा, लागपा शेरपा का भी। ये फर्स्ट फीमेल क्लाइंबर बनी है जिन्होंने एवरेस्ट को 10वीं बार स्केल किया है। प्रियंका मोहिते का नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी स्केल किया, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 8000 से अबव जो पीक्स है ना उनको स्केल किया है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन टू एडवांस रीजनल एफर्ट्स टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए जो ये भागीदारी करी है ना, ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ऑर्डर या आदेश दिया है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अमंग द आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट। तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का यहाँ फैसला किया है, और ये फैसला लिया गया है किसके द्वारा? कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज। हाल ही में देखिए जेट एयरवेज के मुख्य डिजिटल अधिकारी बने हैं प्रभ शरण सिंह। तो प्रभ शरण सिंह बस सिंपली याद रखेंगे चीफ डिजिटल ऑफिसर बनी हैं जेट एयरवेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड। तो इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर अपॉइंट किया है सालिल पारेख को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स वर अवॉर्डेड एंड ऑनर्ड बाय डैश। तो भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा जो वर्कर्स हैं ना, उनको किनके द्वारा सम्मानित किया गया? राइट आंसर है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उनको सम्मानित किया है। उनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल हेल्थ को लेकर, या जो उन्होंने लीडरशिप डिमॉन्स्ट्रेट करी है जितने भी रीजनल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनका काफ़ी अहम रोल रहा है देखिए उन सभी को एक तरीके से टैकल करने के लिए। तो WHO के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैम्पियनशिप्स। तो 400 मीटर की जो फ्री स्टाइल स्विमिंग है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी हाल ही में तोड़ा है वो एराइन टिटमस ने तोड़ा है। 3 मिनट 56.4 सेकेंड का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो इन्होंने ब्रेक किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन क्राउन प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप, और किसके अगेंस्ट में? एस्टन विला। तो ये जो चैम्पियनशिप है जीती किसने है? मैनचेस्टर सिटी ने जीती है, और ये 5वें सीजन की उनकी चौथी जीत रही है। सिंपली आपको याद रखना है इसमें ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट है देखिए, हु वॉन 36th रेक्साविक ओपन 2022। तो ये टूर्नामेंट हुआ, ये चेस टूर्नामेंट है देखिए, और ये टूर्नामेंट किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। और कहाँ पे ये हुआ? तो ये टूर्नामेंट हुआ था आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये फार्मूला 1 रेस है, और ये किसने जीती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। अभी देखिए 2022 की कुछ अगर हम रिवाइज करें तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर्क ने। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। और मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई पहली बार, ये भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। तो आपको ये ध्यान रखनी है, फार्मूला 1 रेसिंग से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इंडिया एंड डैश साइन एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट इन टोक्यो जापान। तो भारत और कौन से देश के बीच में ये इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन हुआ, और कहाँ पर हुआ? ध्यान रखेंगे टोक्यो जापान में। तो राइट आंसर हो जाएगा USA। अच्छा, इसमें भारत की तरफ से किसके द्वारा साइन किया गया है ये? तो विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भारत की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन किया। अगला है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की इसमें रैंक कौन सी है? 54th नंबर पे जो है इसमें भारत है। फर्स्ट नंबर पे है जापान, US और स्पेन, ये टॉप पोजीशन पर हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें खाली साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया की तरफ इंडिया जो है वो इसमें टॉप स्कोरर रहा है। इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 4.2 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड द 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। तो इसको संबोधित किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया जी ने इसको संबोधित किया है देखिए। और
ये 75th सेशन हुआ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, और कहाँ पर हुआ? अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं, जेनेवा में। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। तो घरेलू गैस का भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली कंपनी बन गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन ध्यान रखेंगे कौन है? अलका मित्तल जो है वो इसकी चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दिल्ली में नए उपराज्यपाल पद पे किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनय कुमार सक्सेना। और इनसे पहले कौन थे? अनिल बैजल। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद अपॉइंट किए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो स्टेट कौन सा बन गया है? पहला उत्तराखंड, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संभवम पोर्टल टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। तो बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव जो पोर्टल है, इसे किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसे कहते हैं ईआल अवार्ड। तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है AR वेंकटचलपति को, इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये हिस्टोरियन और प्रोफेसर है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में। अगर हम ईआल अवार्ड की बात करते हैं तो ये एनुअली किसी न किसी को दिया जाता है जो कि तमिल लिटरेचर में, मतलब तमिल साहित्य की ग्रोथ में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा शिखर धवन। तो शिखर धवन ने अचीवमेंट हासिल करी है जब उनका मैच पंजाब किंग्स के बैट्समैन है, और उनका मैच जो हो रहा था सनराइज़र हैदराबाद के साथ हो रहा था, उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। उसके बाद सेकंड पे हैं डेविड वार्नर, जिनके 577 चौके हैं, और थर्ड पे हैं विराट कोहली, इनके 576 फोर्स हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्मैश्ड द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन लेस देन 2 वीक्स। सही आंसर है यहाँ पे ज्योति यारा जी। अगला क्वेश्चन है, 12वें नंबर की हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, ये जो चैम्पियनशिप है वो हरियाणा ने जीती है, और हरियाणा ने जो है इसमें डिफीट किसे किया है? झारखंड को इसमें डिफीट किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में ना एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है बोंगो सागर। कहाँ पे हुई? तो बांग्लादेश मोंगला पोर्ट पे हुई। कौन सा एडिशन हुआ? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका ये कौन सा था? 3rd एडिशन था, और इसमें भारत के कोरा और सुमेधा शिप ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स in terms of total fighting strength on the various air service of different nations of the world। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि इंडियन एयरफोर्स कौन से रैंक पे है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 3rd रैंक पे है। पहले नंबर पे है USA, और सेकंड नंबर पे जो है वो है इसमें रशिया। ठीक है, और भारत कौन से नंबर पे है? 3रे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT है जिसने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलके फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। तो हाइपरलूप सिस्टम के लिए IIT मद्रास ने इंडियन रेलवे के साथ ये पार्टनरशिप करी है। देखिए, हाइपरलूप जो है ना, ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जहाँ पे लो प्रेशर ट्यूब्स में मैग्नेटिक जो फील है ना, उसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से गुड्स या आप कह लो कि जो ट्रांसपोर्ट या लोग हैं उनको एयरप्लेन की जो स्पीड होती है उस स्पीड की तरह, उस स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसके अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु लॉन्च्ड द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 8वां एडिशन है, इसे किसने लॉन्च किया है? मनोज जोशी ने। मनोज जोशी ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। अच्छा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है वेस्ट टू वेल्थ, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है? तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया है गुजरात की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल इज स्टार्टिंग? तो ये फेस्टिवल शुरू कहाँ हुआ है? मणिपुर में। अच्छा, जो ये शिरुई लिली है ना, ये फ्लावर है एक, और ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। और इसके बारे में ना अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को पता चल सके इस फ्लावर के बारे में। और ये फ्लावर देखिए ऐसा है जो कि मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा ये कहीं पर भी रीप्लांट नहीं किया जा सकता। तो इसकी एक खास बात भी है, तो याद रखिएगा आंसर है मणिपुर। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021? तो ये अवार्ड किससे मिला है? सही आंसर है तिरुवरर भक्तवत्सलम। तो 2021 के लिए देखिए इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे आपको ईयर वाइज ध्यान रखना है। 2020 का पूछेंगे तो आपका आंसर होगा नेवली आर संत गोपालन। उसके बाद देखिए 2022 का अगर पूछा जाए तो वायलिनिस्ट हैं लालगुड़ी जी आर कृष्ण और जी जे आर विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022? ये अवार्ड दो लोगों को मिला। फर्स्ट नेम इज अशोक दयाल चंद और दूसरा नाम है जेम्स कोफी अनन। अब क्यों मिला है देखिए, तो अशोक दयाल चंद ये भारत से हैं, इनको अवार्ड मिला है गर्ल्स के राइट्स के थ्रू, मतलब लड़कियों के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में इन्होंने लोगों को अवेयर किया है। काफ़ी कैंपेन भी चलाए हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। वहीं जेम्स कोफी अनन जो हैं ये घाना से हैं और इन्होंने देखिए जो बच्चे हैं जो फिश इंडस्ट्री में एंगेज होते हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन्स को चलाया, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनॉग्रेटेड दी नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच प्लेस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी जगह पर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस? तो इसके लिए जो एमओयू साइन किया है ना, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो आपको सिंपली याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया। नेक्स्ट है, सुरेश कुमार खन्ना ये कौन से स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी बजट पेश किया है स्टेट असेंबली में? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ का बजट पेश किया है। इसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कलेगनारिक ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया है फ्रेंड, ये शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अब देखो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ हैं ना उनको यहाँ पर गवर्नमेंट से मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट ने अभी अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है त्रिपुरा की सरकार ने। तो त्रिपुरा देखिए अब 15th नंबर का स्टेट बन गया है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अपनाया है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये तीसरा स्टेट बना है। अगला क्वेश्चन है, द ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में इसे शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट
को लॉन्च किया है फॉर सैलरीड कस्टमर्स ऑन इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो एक्सप्रेस क्रेडिट जो लॉन्च किया है ना, ये एसबीआई ने किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इससे आप 35 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आप इस एसबीआई की जो एप्लीकेशन है योनो, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर। तो हिस्ट्री किसने क्रिएट करी है, इनका नाम क्या है, अभिलाषा बारेक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो ऑर्डर या ये जो ऑनर मिला है ना, ये किशोर जायरमन को मिला है और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के बोर्ड मेंबर में से एक है ये, और काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है यूके बिजनेस को इंडिया में सेट करने में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए जो पुरस्कार है मिला है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को, और ये ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक का नाम है फ्रेंड्स, देखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक किसने लिखी है, तो फ्रेंड ये जो बुक लिखी गई है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके बाद देखिए, इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम ने कितने मेडल जीते हैं फर्स्ट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। तो भारत ने इसमें देखिए टोटल 23 मेडल्स जीते हैं। टोटल 23 मेडल्स में से 7 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और इसमें 13 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, तो याद रखेंगे ये हुई बहरीन की कैपिटल मनामा में। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो उद्घाटन है फ्रेंड, ये किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह जम्मू कश्मीर। तो ये भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव है और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है टेरर फंडिंग केस में। तो किसे सुनाई गई है, यासिन मलिक को सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। भाई बिना किसी ऑक्सीजन के उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और ये पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम क्या है, पियाली बसक जो है इनका नाम है। और अभी रिसेंटली देखिए अक्टूबर 2021 की बात है कि इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन माउंट धौलागिरी को भी फतेह किया था और पहली वुमेन बनी थी इस पीक को फतेह करने वाली विदाउट ऑक्सीजन। अगला है, विच इज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो पहला मेट्रो जो शहर बन गया है उसका नाम है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, स्टार ऑफ गवर्नेंस कोच अवार्ड इन एजुकेशन। ये जो अवार्ड है ये किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट जिसने रिकॉग्नाइज किया है द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क। तो इसे मान्यता देने वाला जो दूसरा राज्य बना है वो है छत्तीसगढ़। फ्रेंड छत्तीसगढ़ तो सेकेंड राज्य बना है। अगर हम पहले स्टेट की बात करें तो वो कौन सा था, उड़ीसा, और 2016 में जो है उड़ीसा ने जो है रिकॉग्नाइज किया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट हिंदी नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड। तो यहाँ देखिए नोवेल का नाम भी ध्यान रखिएगा और इस नोवेल के लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी की नई प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो सही आंसर है लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है और इनका जो संबंध है वो कौन से स्पोर्ट से है, बॉक्सिंग से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल। तो लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर के रूप में चुना गया है मोहिंदर के मिधा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है गोकुलम केरला एफसी ने, और इसमें उन्होंने सेतु एफसी को फाइनल मैच में डिफीट किया। ये इसका कौन सा एडिशन हुआ? 5वां एडिशन हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। 68 क्वेश्चन हमने किए हैं कवर। तो ज़रूर मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 68 आपका क्या स्कोर रहा। और बिल्कुल देखिए, ट्रूली आप लोग आंसर करा करें, क्योंकि आप यहाँ खुद से ही सच नहीं बोलेंगे तो फिर आप लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने आप से तो आप लोग हमेशा सच्चे रहें और मेहनत करते रहें। देखिए, आप आगे ज़रूर बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।